पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि। यहाँ पर पहले देख लीजिए, ये आधार बीसी है और इस पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक है ए बी सी और एक है बी डी सी। ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित हैं। ये ए और डी इस वाली भुजा के एक ही ओर स्थित हैं, ये दोनों बिंदु, और इसी आधार पर ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। आगे क्या कह रहा है? यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एडी, ये वाला जो रेखाखंड है, इसको आगे अगर बढ़ाया जाए तो ये बीसी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है। तो कह रहा है दर्शाइए कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो चलिए एक एक करके हम सिद्ध करेंगे। पहला वाला कर रहे हैं। पहला है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम करके दिखाना है त्रिभुज ए सी डी। तो त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज हमें इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम करना है। तो चलिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिए, इस वाले त्रिभुज में ए बी ए सी के बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, बी डी बराबर है सी डी। ये दोनों दिया गया था, दिया है। ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज थे, इसलिए ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर दी गई थी। और ये वाली भुजा एडी उभयनिष्ठ है, एडी बराबर है एडी के, उभयनिष्ठ। तो इस तरह से त्रिभुज ये दोनों सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। यहां पे आप कारण देंगे, इसकी तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं इस सर्वांग समता से, भुजा भुजा भुजा। अब चलिए पहला वाला तो प्रूव्ड हो गया। अब आइए दूसरा करते हैं। दूसरा हमें क्या करना है? त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी, इसको सर्वांगसम करना है। तो देखिए कहाँ है, ए बी पी ये वाला त्रिभुज और एक है ये वाला त्रिभुज, ये पूरा ए पी सी, या इसको कह सकते हैं ए सी पी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें इसे सर्वांगसम करना है। तो चलिए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, अब इनमें क्या चीज समान है? ये देखिए ए बी ए सी के बराबर है, ए बी बराबर ए सी, और कौन सी भुजा बराबर है? ये वाली ए पी उभयनिष्ठ है, ए पी बराबर ए पी, ये उभयनिष्ठ है। और ये वाली जो भुजा बराबर थी, ये तो दिया गया था प्रश्न में, दिया है। और क्या चीज बराबर है? देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले। क्यों बराबर है? अभी देखिए इसके पहले जो हमने त्रिभुज यहाँ पे सर्वांगसम किया है, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो ये कोण इसके बराबर होगा सीपी सीटी से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, यहां आप कारण देंगे सीपी सीटी। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम थे
और ये दोनों कोण जो है इस सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो ये भी यहाँ पे सर्वांगसम हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी। कारण में आप देंगे एक भुजा, दो भुजा और एक कोण, दो भुजाएं हैं और एक मध्यस्थ कोण है। तो चलिए दूसरा वाला भी प्रूव्ड हो चुका है। अब चलिए तीसरा हल करते हैं। तीसरा है एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ये एपी जो है इस वाले कोण को ए को और कोण डी को, इस पूरे कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो देखिए यहां तो प्रूव्ड हो गया कि दो हिस्सों में बांटता है, कोण एक बराबर कोण दो के है। तो कोण एक बराबर है कोण दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो त्रिभुज था इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम था। तो हम लिख दें सीपी सीटी से, सर्वांगसम त्रिभुज के ये संगत कोण हैं, तो इसलिए बराबर है। अब ये वाला कोण हमें इसके बराबर कर लेना है, बस प्रूव्ड हो जाएगा कि एपी जो है ये वाला रेखाखंड कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये तो क्लियर हो गया, कोण एक कोण दो के बराबर है, इसलिए स्पष्ट है कि इस कोण को तो समद्विभाजित कर रहा है। लेकिन इस वाले कोण को समद्विभाजित कब माना जाएगा? जब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए। चलिए इस कोण को 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं। तो अब इसको बराबर कैसे करेंगे? ये वाला जो त्रिभुज है ये DBP और DPC, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे, बस ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए त्रिभुज BDP, त्रिभुज BDP और त्रिभुज CDP में अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या चीज समान है। 3 चीजें आपको समान करनी होती हैं। तो BD और CD दोनों भुजा बराबर हैं, BD बराबर है CD, ये दिया गया है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो इस तरह से BD बराबर CD और ये वाला BP ये बराबर है PC के, BP बराबर PC। कैसे? देखिए ये वाला त्रिभुज अभी आप सर्वांगसम किए हैं, ABP और ACP, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि ये इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। तो इस तरह से आप BP बराबर CP लिख सकते हैं। यहां आप लिखेंगे CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज के ये संगत भाग हैं। और ये DP जो है वो उभयनिष्ठ है, DP बराबर DP, उभयनिष्ठ। तो इस तरह से क्या है, त्रिभुज BDP सर्वांगसम है त्रिभुज CDP, इसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः ये वाला कोण 4 और कोण 3 बराबर है, कोण 4 बराबर कोण 3। कैसे? CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज के ये संगत भाग हैं। तो कोण 4 कोण 3 के बराबर है और कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि AP जो रेखाखंड है ये वाला वो कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे AP कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो तीसरा भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब चलिए चौथा वाला करते हैं। चौथा क्या कह रहा है? AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये AP जो रेखाखंड है
वो बीसी पर लंब है और इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो एक चीज तो पहले से सिद्ध है कि इस बीसी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। कैसे? देखिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इस वजह से बीपी बराबर सीपी यहां भी हम लिख चुके हैं। देखिए, तो चलिए यहां पे लिख देते हैं बीपी बराबर सीपी। कैसे? सीपी सीटी। त्रिभुज ए बीपी और ए सीपी दोनों सर्वांगसम है, इसलिए क्या है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो एक चीज तो सिद्ध हो गया आपका। चौथा वाले में दो चीज आपको सिद्ध करना है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक तो है, स्पष्ट हो गया। अब इस पर लंब है कि नहीं है, तो चलिए उसको भी सिद्ध करते हैं। देखिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों हमें सिद्ध कर देना है कि ये 90-90 अंश के हैं। तो कैसे सिद्ध होगा? देखिए, कोण बीपीए, कोण एपीबी, चाहे बीपीए लिखिए या एपीबी लिखिए, बात एक है। ये वाला कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण एपीसी बराबर है कोण एपीसी। कैसे? फिर वही चीज, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए सीपीसीटी। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो ये दोनों क्या है, उसके संगत कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अब देखिए, अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश प्राप्त होगा। कोण एपीबी प्लस कोण एपीसी बराबर 180 अंश। कैसे? ये कोण और ये कोण जब जोड़ेंगे तो 180 अंश कैसे आएगा? ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। एक सीधी रेखा पर बने जितने भी कोण होते हैं उनको अगर जोड़ा जाए तो उनका योग 180 अंश आएगा। अब देखिए, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कोण एपीबी प्लस इसकी जगह पर भी हम कोण एपीबी लिख सकते हैं, एपीबी। देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया था पहले से कि एपीबी बराबर है कोण एपीसी के, तो एपीसी की जगह पर हमने एपीबी लिख दिया, बराबर इधर 180 अंश। अब इधर हो गया दो कोण एपीबी, दो कोण एपीबी और बराबर के उधर 180 अंश। तो कोण एपीबी बराबर हो जाएगा, दो को उधर ले जाएंगे तो 180/2 हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा 90 अंश। चलिए हम यहां पे लिखते हैं कोण एपीबी बराबर है कोण एपीसी, तो दोनों का मान हो जाएगा 90 अंश। तो ये कोण 90 अंश और ये कोण 90 अंश, तो ये वाला रेखाखंड एपीबीसी पर लंब है, ये सिद्ध हो चुका है। तो हम लिखेंगे अतः एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, द्विभाजक है। यहां से तो सिद्ध हो गया कि लंब है, और यहां देखिए इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि ये क्या है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है।